एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके पास सोना, चांदी, बड़े बड़े खेत और कई नौकर थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत लालची था। गांव में कोई गरीब उसके दरवाजे पर मदद मांगने आता तो वो गुस्से में कहता, भाग जाओ यहाँ से, मैं कोई दान देने वाला नहीं हूँ। गांव वाले उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। एक रहस्यमयी आत। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी सेठ के दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। सेठ चिढ़कर बोला, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत भीगती हुई खड़ी थी। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। सेठ ने गुस्से से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत ने फिर विनती की, बस थोड़ा सा खाना। लेकिन सेठ ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सच्चाई। जैसे ही बूढ़ी औरत बाहर गई, उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक चतुर चुड़ैल थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तुझे तेरे लालच की सजा मिलेगी। सोने की बारिश। अगली सुबह सेठ उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे में सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वो खुशी से पागल हो गया। अरे वाह, अब तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। हर दिन उसके घर में सोने के सिक्के बरसने लगे। सेठ ने सोचा, अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो और ज्यादा घमंडी और लालची बन गया। डरावनी सच्चाई। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगी। एक दिन उसने देखा कि कुछ सिक्के पत्थर में बदल गए हैं। दूसरे दिन और ज्यादा सिक्के पत्थर बन गए। धीरे धीरे पूरा कमरा पत्थरों से भर गया। सेठ डर गया, ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ। तभी वही बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने आ गई। सेठ उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन डर के मारे बोला, माँ, मुझे बचा लो। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तुम्हें याद है, तुमने मुझे उस रात भगा दिया था? अब सेठ को सब याद आ गया। वो कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लालची था। एहसास। चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। वो बोली, जिस धन में दया और करुणा नहीं होती, वो कभी टिकता नहीं। सेठ रोते हुए बोला, मैं बदल जाऊंगा, मैं सबकी मदद करूंगा। नया जीवन। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। जैसे ही उसने हाथ घुमाया, सारे पत्थर फिर से गायब हो गए। लेकिन इस बार कोई सोना नहीं था। अब सेठ को खुद मेहनत करनी थी। उस दिन के बाद सेठ पूरी तरह बदल गया। वो गरीबों को खाना खिलाने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और गांव में सबसे अच्छा इंसान बन गया। कुछ समय बाद गांव वाले उसे सम्मान देने